like a Hellcat. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू या फिर अन्य किसी भी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से बचने के लिए अपने बॉडी के इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि जितनी अधिक आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर होगी, आपका शरीर किसी भी प्रकार के बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा करने में उतना ही अधिक सक्षम होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए और इम्यूनिटी है क्या। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिर है क्या। तो जिस प्रकार एक मोबाइल को अच्छे से वर्क करने के लिए एक अच्छे प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी अच्छे से वर्क करने के लिए एक अच्छी इम्यूनिटी पावर की आवश्यकता होती है। तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है कि हमारे शरीर का किसी भी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों से जो कि हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करना है। अब ये इम्यूनिटी पावर डिपेंड करती है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो जितना स्ट्रांग हमारा इम्यून सिस्टम होगा, उतना ही स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी पावर होगी, जो कि किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से आपके शरीर को बचाती है। अब वर्तमान समय में जहां पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखें, ताकि हमारा शरीर इस खतरनाक वायरस से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा कर सके। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे उपाय जिसे फॉलो करके आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो उपाय मैं बताने वाला हूँ वो है पॉजिटिव सोचे और तनाव से मुक्त रहे, यानी थिंक पॉजिटिव एंड बी स्ट्रेस फ्री। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर कैसे इंक्रीज होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी बीमारी के बारे में नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, यानी उस समय आप काफ़ी तनाव महसूस करते हैं और इसका सीधा असर आपके ब्रेन और आपके हार्ट पर पड़ने लगता है। और आपने टीवी में या फिर किसी भी न्यूज़ में ये तो सुना ही होगा कि कोरोना वायरस हार्ट के मरीजों पे अपना प्रभाव जल्दी दिखाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपने बॉडी के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप किसी भी प्रकार के तनाव से ग्रस्त हैं, तो अपने दोस्तों से बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ मनोरंजक गतिविधियां करें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सके और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रह सके, जो कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी होती है। अगला उपाय है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन बी और विटामिन सी युक्त आहार ग्रहण करें। तो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने डेली डाइट को चेंज करें। इसके लिए आप रोज़ाना अपने खाद्य पदार्थों में विटामिन बी और विटामिन सी युक्त भोजन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी युक्त भोजन आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी युक्त भोजन के इस्तेमाल से सर्दी, जुखाम, खांसी व अन्य कई तरह के संक्रमण होने का खतरा भी कम हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें कि विटामिन बी और विटामिन सी काफ़ी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो विटामिन बी के लिए आप टमाटर, अंडे की जर्दी, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किए गए चावल, पौधों के बीज, अंगूर, दूध, ताजे मटर, दाल, आलू, चना, नारियल, दही, पालक, बंद गोभी या फिर मछली आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के लिए आप आंवला, संतरा, टमाटर, नींबू, केला, अमरूद, सेब, पुदीना, मूली के पत्ते, दूध, चुकंदर, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक
आदि का सेवन आप कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करती है। अगला उपाय है गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क को सामान्यतः हल्दी वाला दूध भी कहा जाता है और यह दूध काफ़ी सारे सेहत और सुंदरता के फायदे से भरपूर होता है। इसके अलावा रोजाना होने वाली दिक्कतों की इलाज के लिए भी हल्दी का दूध काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। खासतौर से सर्दियों और बरसात के मौसम से होने वाले रोगों जैसे गले में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी आयुर्वेद में हल्दी दूध के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना ज़रूरी होता है और यह एंटीऑक्सीडेंट आपको हल्दी दूध पीने से मिल सकता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नामक एलिमेंट मौजूद होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट लेने का अच्छा आधार माना जाता है। इसलिए हल्दी दूध इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को इन्फेक्शन और बाकी बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद करता है और शरीर को अंदर से साफ भी रखता है। इसलिए रोजाना रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास हल्दी दूध का सेवन जरूर करें। तो अगला उपाय है गिलोय। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वर्तमान समय में जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, और एक बात जो हर कोई कह रहा है वह है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वह है बेहतर इम्यूनिटी, यानी कि बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता। और हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार मानी जाती है, और इन्हीं में से एक है गिलोय। इसके अलावा गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने में गिलोय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अगर आप रोज़ाना गिलोय के 3 से 4 पत्ते को पानी में अच्छे से डालकर उबालकर पानी का सेवन करते हैं तो इससे आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो बेहतर इम्यूनिटी के लिए गिलोय का सेवन रोज़ाना ज़रूर करें। तो अगला उपाय है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहतर जीवन शैली अपनाएं। तो अगर आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको एक स्वस्थ जीवन शैली का चुनाव करना जरूरी है। इसके लिए सामान्यतः स्वास्थ्य संबंधी जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी का पालन करना जरूरी है, जैसे कि धूम्रपान न करना, पोषित सब्जी, फल, साबुत अनाज और कम वसायुक्त आहार ग्रहण करना। इसके अलावा रोजाना व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना, अपने वजन को संतुलित बनाए रखना, अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखना। इसके अलावा पूर्ण तरीके से नींद लेना। इसके अलावा खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना और नियमित रूप से अपने चिकित्सीय जांच जरूर करवाना। ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जिसके द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बेहतर कर सकते हैं। तो अगला उपाय है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम है ज़रूरी। तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। यह हमारे हार्ट, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट और कई प्रकार के बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। लेकिन क्या यह आपकी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाने में मदद करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वैसे ही व्यायाम भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज हमारे शरीर के स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में मदद करता है, जो कि हमारे शरीर में ज़्यादा होने पर हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर को कम करने लगता है। इसलिए डेली एक्सरसाइज के द्वारा इस पर कंट्रोल रखा जा सकता है। इसके लिए डेली कम से कम 30 मिनट की तेज पैदल चाल या फिर दौड़ करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर ट्रैकिंग कर सकते हैं, बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं, आप कुछ योग कर सकते हैं या फिर नृत्य के द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जिसके द्वारा आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।